अस्सलाम वालेकुम। सियासत टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं और ये सारे इंतजाम यकीनन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर है। वगरना भारत ने जिस तरह रात के तारीकी में जारहियत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमले किए, इसका बुनियादी मकसद लोगों में खौफ हरास पैदा करना था। लेकिन हमने पाकिस्तान के किसी भी शहर में लोगों में कोई खौफ हरास या इस तरह की कैफियत नहीं देखी। बल्तिस्तान और स्कर्दो एक सरहदी इलाका है, इसके बावजूद यहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मलाइज हैं। यहाँ स्कर्दो शहर में गुज़श्ता कई रोज़ से फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का सिलसिला जारी है और जो स्कर्दो के वस्त में वाक़े म्यूनिसिपल स्टेडियम में रोज़ाना सपहर के वक्त इस फुटबॉल टूर्नामेंट की वजह से हज़ारों लोगों का वहाँ इज्तिमा होता है। और आज फुटबॉल टूर्नामेंट का वहाँ फ़ाइनल खेला गया और हमने वहाँ देखा कि बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा थे और इस सरहदी कशीदगी और इस टेंस की कैफियत से बेखबर होकर वो अपने उस खेल को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने गुजारिश की कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो तनाज़े की कैफियत है उसमें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर हिफाजती इंतजाम भी यकीनी तौर पे करने हैं। कुछ इंतजामात यहाँ पर भी चल रहे हैं जिनमें महकमे सेहत ने जितने मराकज़ सेहत है बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर उन तमाम को खुसूसी तौर पर तैयार रहने के अहकाम दिए हैं। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और जो अमला है उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को भी अपने अपने अजला में मौजूद रहने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिजान में रहने और तमाम हस्पतालों, मराकज़ सेहत में अद्वियात की फराहमी और दीगर जो इंतजामात है उसको अलर्ट की सूरत में रखने और इंतहाई तैयारी की सूरत में रखने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही बल्तिस्तान रीजन में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज इजहार यकजहती और भारतीय जाहरीत और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ इजहार नफ़रत के लिए, उसकी मज़म्मत के लिए रैलियों का भी सिलसिला जारी है। आज स्कर्दो शहर में यूथ असम्बली और तलबा के इश्तराक से एक बहुत बड़ी रैली फेडरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्कर्दो से निकाली गई और रैली के शुरका जो है भारतीय इस जाहरीत के ख़िलाफ़, भारतीय इस मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है वो नारे बुलंद कर रहे थे और पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के भी नारे लगा रहे थे। ये रैली यादगार चौक स्कर्दो तक आई जहाँ पर यूथ असम्बली के प्रेसिडेंट मंजूर नकीबी ने खिताब किया और उन्होंने कहा मोदी सरकार ने जिस जारहियत का इर्तिकाब किया है उसके उन्हें संगीन सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह यहाँ पे मस्जिद को शहीद किया है, यहाँ बेगुनाह शहरियों को शहीद किया है, उसका उन्हें भरपूर जवाब और सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और यकीनन उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज जिस अज़म और हौसले से वतन के चप्पे चप्पे का दिफा कर रहे हैं उसके लिए जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो पाक फ़ौज की शाना बशाना हैं और ज़रूरत पड़ने पर हर किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। एक और इंतज़ामी स्टेप जो आज उठाया गया वो ये उठाया गया, जितने इदारे हैं या जो प्राइवेट लोग हैं जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ कवरेजेस के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जितने एनओसीज़ जारी हो गए थे वो तमाम एनओसीज़ मनसूख कर दी गई हैं और ताहुक्म सानी ड्रोन्स उड़ाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये भी यकीनन मौजूदा जो सूरत हाल है और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमले करने की कोशिश की गई है उसके पेश नज़र ये एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर यह कदम उठाया गया है। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन लोग मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस अज़म के साथ कि हम इस ख़त्ते को हमने ख़ुद आज़ाद कराया और हमने अपनी मर्ज़ी से इसको पाकिस्तान में शामिल किया और आज इसके हिफाजत के लिए भी, चाहे वो नज़रियाती असास पे हो, चाहे वो जोग्राफियाई सरहदों के ऊपर हो, हम अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म हैं। नाज़रीन, ये था आज का जीबी टुडे। कल फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।